हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे तीन अलग अलग कंपनीज की। इन तीन कंपनीज को देखेंगे, सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे प्राइस के माध्यम से। फार्मा कंपनी है, एक फैशन कंपनी है और तीसरी किस चीज़ की कंपनी है। तो चलिए, छोटी छोटी कंपनीज बहुत सारी हैं बाज़ार में, तो इनको समझने सीखने की कोशिश करते हैं। इनके प्राइस को समझते हैं कि किस तरीके का प्राइस सेक्शन बन रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक प्राइस सेक्शन की सीरीज ज्वाइन नहीं करी, इसको देखें, समझें, सीखें ये, और प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 15 मिनट की साइकिल स्टार्ट होती है, वो साइकिल के बेसिस पे आप इसको समझें। छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लर्निंग के लिए बनाए गए हैं। आप इनको देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। साथ में कल की डेट में हमने जिक्र किया था यहाँ पे इस कंपनी का, पिरामल एंटरप्राइज वाली कंपनी का जिक्र किया था। आज आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्या पॉजिटिव रिएक्शन दिया और प्राइस जो है वो 8% तक भागा। पिरामल एंटरप्राइजेज की हम जिक्र कल कर रहे थे, तो ज़रा एक नज़र देखते हैं पिरामल एंटरप्राइजेज को और उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। पिरामल एंटरप्राइजेज बहुत ही बढ़िया प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो और अच्छे से आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका जिक्र किया गया था कल की डेट में। और आप देखिए, आप क्लियरली बढ़िया प्राइस भागता हुआ आपको देखने को मिला कि नहीं मिला। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो रिसेंट वीडियो में जाके आप देख सकते हो। आज जिक्र करेंगे एक फैशन की कंपनी। क्या काम है, नाम है इसका मोंटे कार्लो फैशन। नाम जरूर आपने सुना होगा। 1700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। फैशन का इसका काम है और अलग अलग सेगमेंट के ऊपर काम करती है। ओसवाल वूलन मिल्स, जरा देखिए, मोंटे कार्लो फैशन जो है वो डीमर्स फ्रॉम ओसवाल वूलन मिल्स। फ्लैगशिप कंपनी है, नाहर ग्रुप की है। और नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, नाहर स्पिनिंग मिल्स, ये आपने ज़रूर सुने होंगे। ये भी बाज़ार में कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मोंटे कार्लो फैशन थोड़ी देर पहले यही चार्ट लगाया हुआ था। और मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हमेशा ज़रूर मंथली टाइम फ्रेम को देखें कि प्राइस कैसे, किस तरीके से वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, कोविड के बाद प्राइस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जंप लिया, वो आप खुद देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन जंप। और उसके बाद प्राइस रुक सा गया, मानो थम सा गया। 1 2 3 रिजेक्शन, और साथ के साथ एक बढ़िया आपको एक सीढ़ी से चढ़ते हुए लोज देखने को मिलेंगे, रिजेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास हो जाता है। और साथ के साथ आप वॉल्यूम को भी देख सकते हो, कभी भी ये वॉल्यूम आपको सीढ़ी चढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए, प्राइस देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, लेकिन इस कंपनी का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, मोंटे कार्लो। देखिए, ये बहुत बेहतरीन तरीके से प्राइस एक रैली के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। बस यही कारण है कि मोंटे कार्लो जो है वो दिखा। और किस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पर आप प्राइस को देख सकते हो। और रिजेक्शन जोन को हम देखते हैं प्राइस में, ये क्लियरली जो है एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है प्राइस में। और उसके बाद प्राइस कैसे कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम देखिए, लो वॉल्यूम की कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द ये एक प्राइस ब्रेकआउट यहाँ पे दे। बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, इससे पहले पास्ट में जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स बने हैं, अगर आप उनको देखोगे तो कहाँ पे बने, देखिए ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बने हैं। जब भी बड़ी रैलीज आई हैं, बड़े वॉल्यूम्स आपको प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। और इससे पहले देखिए तो कहीं ना कहीं बड़े वॉल्यूम्स आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3। जब भी छोटी छोटी रैलीज भी आई है, बड़े बड़े वॉल्यूम्स बने हैं, तो ये ब्रेकआउट के लिए प्राइस तैयार क्या हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर साइकिल को देखें तो साइकिल कहीं यहाँ आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही है। और हमेशा देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमको अपने उद्देश्य को समझना है, एक अपने गोल को समझना है। और उस उद्देश्य और गोल के बेसिस पे हमारा एक पूर्व निर्धारित लॉस, यानी कि किसी भी मैं कहूँगा कंपनी में प्रवेश करने से पहले आपका पूर्व निर्धारित लॉस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और अपने मैं कहूँगा लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को ज़रूर समझें। जैसे मान लो आप यहाँ कहीं प्रवेश देख रहे हो, तो आप देखोगे यार आपका पूर्व निर्धारित जो टेक्निकल लॉस है वो यहाँ तक कहीं जाएगा, उसके बाद करेक्शन, कंसोलिडेशन, और फिर उम्मीद जैसे मान के चलते हैं अब हमें कहीं दिख रहा है कि यार कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश हमें यहाँ कहीं देखने को मिल रही है, तो हमारा पूर्व निर्धारित लॉस ये हमेशा रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क को जरूर समझिए। तो अभी हमने एक कंपनी का जिक्र किया, अब मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, एक बड़ी कंपनी का और जिक्र करेंगे। और उसका नाम है बायोकॉन, जो कि फार्मा सेक्टर का एक बड़ा कंपनी है, 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन।
तो बायोकॉन के भाव को देखते हैं, बायोकॉन के प्राइस को देखते हैं कि कैसा रिएक्ट कर रहा है। बायोकॉन का जिक्र हमने पास्ट में भी किया था, लेकिन बायोकॉन ने अभी जो रिसेंट करेक्शन दिया है प्राइस में, बहुत ही लो वॉल्यूम का बढ़िया करेक्शन इसको कहेंगे, देखिए है कि नहीं है। तो बायोकॉन का जो प्राइस है वो आपको लगेगा यार वाह, वीकली पे 200 SMA की आपसे रिजेक्शन, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन। अभी देखिए फिर से बायोकॉन आ चुका है बहुत ही सही जोन पे, तो बेयरिश साइकिल। और अब मैं आपको बायोकॉन के प्राइस को डेली टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ से ऑल्दो ये जो है कंपनी ऊपर निकल के आई है। देखिए ये जोन जहाँ पे डेली साइकिल स्टार्ट हुई थी 200 SMA के पास डेली में, फिर से उसी तरीके का सिचुएशन ये दे रहा है और आज एक बढ़िया वॉल्यूम बनता हुआ। और ऐसा लगता है कि हाँ ये बायोकॉन जो है अगली, मैं कहूँगा उम्मीद के हिसाब से अगली जो है सफ़र, नेक्स्ट जर्नी जो है वो स्टार्ट करने जा रहा है बायोकॉन। और उम्मीद होगी बायोकॉन से कि भाई अपने गंतव्य स्थान तक, अपने लक्ष्य तक ज़रूर यहाँ पे पहुँचे। ऑल टाइम हाई के नियर हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन होती है स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से। कोई भी प्राइस, कोई भी कंपनी इस एरिया तक अगर जाती है तो उम्मीद होती है कि ये कंसोलिडेट करें, और इसीलिए ये स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट जोन कहलाता है। तो बायोकॉन का हमने प्राइस देखा। एक और कंपनी का जिक्र करेंगे जो कि छोटा है, बहुत छोटा कंपनी है, मेकर्स लैब। ये भी अगेन एक फार्मा कंपनी है, मेकर्स लैब। छोटा सा कंपनी, 103 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत ही छोटा कंपनी आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इस कंपनी के प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। खास करके बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चार्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और मेकर्स लैब में कोविड के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको, देखिए मैं हर बार आपको कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता है। देखिए कोविड के फॉल से हम कुछ सीखते हैं, कोविड के फॉल से क्या सीखेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन होती है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप कभी भी देखोगे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, कभी भी आपको एकदम फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन ये डाइवर्जेंस अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो समझ लेना काफ़ी पॉजिटिविटी है। जैसी वापसी होगी मौका मिलेगा एक बड़ी रैली को एंजॉय करने का। ऐसे ही मेकर्स लैब 42 के लेवल से कहाँ तक गया था आप खुद सोचिए, है कि नहीं है। अब मेकर्स लैब पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, वीकली पे 200 SMA की साइकिल इसने स्टार्ट कर रखी है। दैट इज़ अ पॉजिटिव पार्ट इन, देखिए बिल्कुल अबाउट टू यहाँ पे, तो पॉजिटिव पार्ट है, हम मोमेंटम में है। मोमेंटम, वीकली पे मोमेंटम बहुत ज़रूरी है, मोमेंटम नहीं है तो खतरा बढ़ जाता है। देखिए हमेशा समझे, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आप मोमेंटम में आए तभी बढ़िया मौका मिला और ये आगे गया, मोमेंटम में आए तभी बढ़िया मौका। तो ये रहा मेकर्स लैब, छोटा सा कंपनी ज़रूर है मार्केट कैप वाइज, लेकिन पास्ट में एक बहुत बेहतरीन रैली दी है। अब उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन करेक्शन भी दिया है, देख रहे हो ना, रैली करेक्शन रैली। लेकिन मेकर्स लैब अब देखिए क्या अगली रैली के लिए तैयार हो रहा है मेकर्स लैब। डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं प्राइस को, बिल्कुल 200 SMA के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके 124 से ये 174 तक पहुंच चुका है। उम्मीद होगी अब ये मेकर्स लैब अगली नई जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करे। लेकिन अगर आप खाली छोटी सी जर्नी को ही देख लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल दिखाता है। तो हमने आज 3 कंपनीज का जिक्र किया, जिसमें एक बायोकॉन, एक मेकर्स लैब और हमने देखा मोंटे कार्लो, और साथ में PEL यानी कि पिरामल एंटरप्राइजेज से भी हमने कुछ सीखने समझने की कोशिश करी। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आ रही होंगी। और आप ज़रूर, मैं यही कहूँगा, सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और लोगों को भी अवेयर करें लर्निंग के बारे में कि लर्निंग कितनी ज़रूरी है। और प्रैक्टिस ही देखिए बहुत चीज़ें आपको सिखाती है, इसीलिए प्राइस एक्शन के सीरीज़ को देखें, समझें, सीखें और प्रैक्टिस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।